पालो
लो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। सभी को गुड मॉर्निंग। आज 6 अक्टूबर 2023 की मधुर महावाक्य सुनते हैं। महावाक्य है आज के, मीठे बच्चे याद में रहने की प्रैक्टिस करो तो अंत में एक बाबा के सिवाय दूसरा कोई याद न आए। प्रश्न है, किस एक श्रीमत को पालन करने से तुम बच्चे तकदीरवान बन सकते हो? किस एक श्रीमत को पालन करने से तुम बच्चे तकदीरवान बन सकते हो? उत्तर है, बाबा की श्रीमत है बच्चे नींद को जीतने वाला बनो। सवेरे का जो समय है वो बहुत अच्छा होता है। उस समय उठकर मुझ परमपिता परमात्मा को याद करो तो तुम बख्तावर बन जाएंगे। अगर सवेरे सवेरे उठते नहीं है तो जिन सोया तीन खोया। सिर्फ सोना और खाना यह तो गवाना है ना। इसलिए सवेरे उठने की ये आदत डालो। और गीत है, तूने रात गवाई सो के, दिन गवाया खा पी के। ओम शांति। तो यह कहानी बच्चों के प्रति है। बाबा कहते हैं बच्चे, खाना और सोना यह कोई लाइफ नहीं है। जबकि तुम बच्चों को यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिल रहा है, झोली भर रही है, फिर सोना और खाना यह तो गवाना हो गया ना। सवेरे उठने की महिमा बड़ी है, भक्ति मार्ग में भी और ज्ञान मार्ग में भी। क्योंकि सवेरे के समय बहुत शांति रहती है। आत्माएं सब अपने स्वधर्म में रहती है, अशरीरी होकर विश्राम पाती है। उस समय याद बहुत रहती है। दिन में तो माया धम चक्र मचाती है,
ये एक ही टाइम अच्छा है, सवेरे का, अमृत वेले का टाइम ही बाबा कहते हैं बहुत अच्छा है। ऐसे टाइम पर हमें उठकर परमात्मा की बड़ी प्यार से याद करनी है, ज्ञान का मनन चिंतन करना है, स्वचिंतन करना है। तो आत्माएं सब अपने स्वधर्म में रहती हैं, अशरीरी होकर विश्राम पाती है। उस समय याद बहुत रहती है, दिल में तो माया का धम चक्र चलता रहता है। ये एक ही टाइम अच्छा है, अभी हम कौड़ी से हीरे जैसा बन रहे हैं। बच्चों को बाबा कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो, हम तुम्हारे बच्चे हैं, है ना। बच्चे बाबा को कहते हैं कि बाबा हम तुम्हारे बच्चे हैं। फिर हम बाबा को, परमात्मा को अपना क्या करते हैं, बच्चा बनाते हैं, बच्चे के रूप में उनसे संबंध जोड़ते हैं। तो बाबा बच्चा बनता है, यह भी समझने की बात है। तो बाबा आपने बच्चों को वर्षा दिया, वैसे मैं सौदागर तो हूं ही, तुम्हारा कौड़ी जैसा तन मन धन, ये सब वर्थ नॉट अ पेनी है। यह पुराना तुम्हारा सब कुछ लेकर फिर तुमको दे देता हूँ कि ट्रस्टी होकर संभालो। तुम जन्म बाई जन्म गाते आए हो, कुर्बान जाऊंगी, बलिहार जाऊंगी, तो हमारा तो एक दूसरा न कोई, क्योंकि तुम सब सजनिया हो। तो देह सही सब संबंधों को भूलते, एक की ही याद इतनी रहे, जो अंत में न ये शरीर न और कोई याद आए। इतनी प्रैक्टिस करनी है, तब जाकर बाबा कहते हैं अंत समय में वो अवस्था, वो परफेक्ट हम बन जाएंगे। तो सवेरे का समय बड़ा अच्छा है, तुम्हारी यह सच्ची यात्रा है। वह तो जन्म बाय जन्म यात्राएं करते आए हैं, क्योंकि मुक्ति को तो पाया नहीं है ना। तो ये झूठी यात्रा हो गई। यह है रूहानी और सच्ची मुक्ति, जीवन मुक्ति की यात्रा। मनुष्य तीर्थों पर जाते हैं तो अमरनाथ बद्रीनाथ याद रहते हैं, खास करके चार धाम कहते हैं, है ना। विशेष भारत में चार धाम की यात्रा करते हैं। तो तुमने कितने धाम किए, कितनी भक्ति की, आधा कल्प तो करते ही आए हैं भक्ति। अब इन बातों को कोई भी नहीं जानते, बाबा ही आकर लिबरेट करते और फिर गाइड बन साथ ले जाते। कितना वंडरफुल गाइड है। बच्चों को ले जाते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम। ऐसा गाइड होता नहीं है। सन्यासी लोग सिर्फ मुक्ति धाम कहेंगे, जीवन मुक्ति अक्षर उनके लिए या मुख से उनके निकलेगा ही नहीं। उसको वो काग विष्टा के समान अल्पकाल का सुख समझते हैं सन्यासी। तो तुम बच्चे अभी जानते हो, बाबा दुख हरता सुख करता है। हे माता पिता, आपके जब हम बालक बनते हैं तो हमारे सब दुख दूर हो जाते हैं, आधा कल्प हम सुखी हो जाते हैं। तो यह तो बुद्धि में रहता है ना, परंतु धंधे आदि में जाने से भूल जाते हैं। उठते नहीं है सवेरे, जिन सोया तीन खोया, है ना। सवेरे उठने की बाबा कहते हैं ये आदत डालनी है। तुम बच्चों को बरोबर
हमको हीरे जैसा जन्म मिलता है। अब भी अगर नींद से सवेरे नहीं उठेंगे तो समझेंगे यह बख्तावर नहीं है। सुबह को उठकर मोस्ट बिलीवेड बाप को, साजन को याद करते नहीं है। आधा कल्प से साजन से यानी परमात्मा से बिछड़े हुए हैं और बाबा को तुम सारा कल्प भूल जाते हो। फिर भक्ति मार्ग में तुम साजन के रूप में व बाप के रूप में याद करते हो। तो अभी बाबा सन्मुख में है तो उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। श्रीमत अगर उस पर नहीं चलते हैं तो गिर पड़ेंगे। श्रीमत अर्थात शिव बाबा की श्रेष्ठ मत, परमात्मा की श्रेष्ठ मत, श्रेष्ठ डायरेक्शन। ऐसे नहीं, हमको क्या पता किसकी श्रीमत मिलती है। समझना चाहिए इनकी मत का भी वह रेस्पॉन्सिबल है। ब्रह्मा की मत का भी रेस्पॉन्सिबल शिव परमात्मा है। ब्रह्मा का तन शिव परमात्मा ने आधार लिया हुआ है। इनके मुख से हम सभी आत्माओं को, सभी बच्चों को बाबा श्रीमत देते हैं। ऐसे लौकिक, जैसे लौकिक रीति बच्चों का पिता रेस्पॉन्सिबल है तो सन शोज फादर। यह ब्रह्मा तन भी फादर का शो करता है। मुरब्बी बच्चा है ना, ब्रह्मा मुरब्बी बच्चा है। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो ये नहीं जानते कि हम किसकी श्रीमत पर चलते हैं, कौन डायरेक्शन देते हैं। बाबा को तो याद करते नहीं हैं, सवेरे उठते नहीं है, याद नहीं करते तो विकर्म कैसे विनाश होंगे। बाबा बतलाते हैं इतनी मेहनत करता हूं तो भी कर्म भोग चलता रहता है, क्योंकि एक जन्म की बात नहीं है ना, अनेक जन्मों का हिसाब किताब है, डायरेक्शन मिला हुआ है। इस जन्म में भी पाप आत्माएं सब बने हैं, आत्मा के ऊपर कट लगी हुई है। यह तो बाबा कहते हैं मैं जानता हूँ और धर्मराज जानते हैं। पाप बहुत हुए हैं, धर्मराज गर्भ जेल में सजा देते हैं। अभी तो तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, विकर्म विनाश करते हो तो गर्भ महल मिल जाता है। वहां तो माया होती नहीं है। जो मनुष्य विकर्म करावे और सजा खानी पड़े। तो आधा कल्प है ईश्वरीय राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। सर्प का मिसाल भी यहाँ का है। सन्यासियों ने कॉपी की है। जैसे भ्रमरी का मिसाल बाबा देते हैं। भ्रमरी कीड़े को अपने घर में ले आती है, तुम भी पतितों को बाबा के पास ले आते हो, फिर उनको बैठकर ज्ञान समझाते हो तो वो प्योर बन जाते हैं, पति से पावन बनते हैं। तो तुम भी पतितों को पावन बनाती हो, तुम्हारा नाम ब्राह्मणी है। यह ब्रह्मरी का दृष्टांत बहुत अच्छा है। प्रैक्टिकल में आते तो बहुत है, फिर कोई कच्चे रह जाते हैं, कोई जैसे सड़ जाते हैं, कोई खत्म हो जाते हैं। देखो भाई, माया का तूफान बड़ा आता रहता है। तुम हर एक वास्तव में हनुमान हो। माया कितना भी तूफान लाए, हम बाबा को और स्वर्ग को कभी नहीं भूलेंगे। घड़ी घड़ी बाबा कहते हैं कि बच्चे सावधान, मनुष्य तो तीर्थों पर धक्के खाने जाते हैं, यहाँ और तो कहा नहीं जाते हैं। एक ही शिव बाबा है और सुखधाम को याद करना है। तो याद करने से बल मिलता है और साथ साथ बुद्धि का जो माया ने ताला लगा हुआ है वो भी खुल जाता है। ये व्यर्थ संकल्प खत्म हो जाते हैं
अगर कोई भी बेकायदे चलन चलते हैं तो उनकी बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। बाबा समझाते भी है, अगर तुम ऐसा करेंगे तो ड्रामा अनुसार बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। किसको कह नहीं सकेंगे कि तुम परमात्मा को याद करो, पावन बनो, तो अंदर खाता रहेगा कि हमने इतने विकर्म किए हैं, अज्ञान काल में भी दिल खाता है, मरते हैं फिर तौबा तौबा करते हैं, फिर पिछाड़ी में सब विकर्म सामने आ जाते हैं। गर्भ जेल में माया फट से सजाएं शुरू कर देती है, पिछाड़ी में याद जरूर आता है। तो अब बाबा कहते हैं, तुमको तो तौबा तौबा खाली करनी नहीं है, बल्कि बाबा की याद से, है ना, तपस्या से, त्याग के बल से हमें अपने सारी सजाओं को या विकर्मों को दग्ध करना है। तो बाबा कहते हैं कि भाई तौबा तौबा नहीं करो, तुम्हें अब कौन से विकर्म करने नहीं है, गलतियां नहीं करनी है, नहीं तो जेल बर्ड होते जाएंगे। अभी बाबा गर्भ जेल की सजाओं से छुड़ाते हैं और कहते हैं, मुझ एक परमात्मा को याद करो तो तुम सभी विकर्मों से छूट जाएंगे, तुम पावन बन जाएंगे। अगर फिर गिरे तो बहुत चोट लग जाएगी। देखो भाई, अशुद्ध अहंकार भी कुछ कम नहीं है ना। अहंकार के वश आकर भी देखो, बाबा कहते कि कितने सारे विकर्म बच्चे करते रहते हैं। तो ये अशुद्ध अहंकार सबसे नंबर 1 घातक है, जिसको हमें क्या करना है, निकाल देना है। फिर सारे विकार भी महाशत्रु बन जाते हैं। तुमको आदि मध्य अंत दुख देते आए हैं, तुम आदि मध्य अंत सुख के लिए पुरुषार्थ करते हो, तो पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए ना। बोलते हैं सवेरे जाग ही नहीं आती है, तो फिर पद कैसे ऊंच पाएंगे। देखो, दास दासिया बनना पड़ेगा, वहां कोई गोबर आदि नहीं उठाना पड़ता, लेकिन मेहनत नहीं करते हैं। अभी भी विलायत में नौकर आदि नहीं रखते हैं, आपे ही सफाई आदि हो जाती है, वहां तो गंदगी होती नहीं है। बाकी रहा दास दासी चांडाल आदि का पद, तो बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को मैंने सब राज समझाए हैं, तुम्हारी बुद्धि में सारी राजधानी है, तुम ड्रामा को समझ गए हो, है ना। तो पहले पहले मुख्य इस चक्र को समझना है। अब ओपिनियन के लिए देखो, बाबा कहते हैं ओपिनियन के लिए गवर्नर आदि को बुलाते हैं, तो बच्चों को डायरेक्शन मिलते हैं। ओपनिंग कराने के लिए उनको कुछ समझाओ कि भारत श्रेष्ठाचारी था, अब भारत भ्रष्टाचारी बन गया है। श्रेष्ठाचारी भारत अब क्या बन गया है, भ्रष्टाचारी। तो जहां पर भी किसी कार्यक्रम के माध्यम से किसी बड़े को बुलाते हैं, ओपनिंग कराते हैं, तो उस ओपनिंग में बाबा कहते हैं उनको ये बात हमें समझानी है कि परमात्मा फिर से अपनी श्रीमत पर हम बच्चों द्वारा नई दुनिया की, स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, जिसमें सभी को क्या करना है, सहयोगी बनना है। तो भारत में पूज्य देवी देवताएं ही फिर पुजारी मनुष्य बने, ये जरूर समझाना है। जो वह खुद भी कहे कि श्रेष्ठ सृष्टि का चक्र का राज हम समझ रहे हैं, जो यह जानते हैं उनको त्रिकालदर्शी कहा जाता है। मनुष्य होकर अगर ड्रामा को न जाने तो बाकी क्या काम का। ऐसे तो बहुत कहते हैं बीके की पवित्रता बहुत अच्छी है। देखो, पवित्रता सबको अच्छी लगती है ना। इतनी बड़ी पति दुनिया में भी सब चाहते हैं कि हमारा जीवन, हमारी आत्मा, है ना, क्या बन जाए, पवित्र बन जाए,
स्वच्छ सुंदर बन जाए। तो चाहते हैं इस शुद्धि को सभी, चाहे कितना भी अजामिल जैसे विकर्म करे, पापी बने, वो भी चाहते हैं कि हम भी क्या बने, पवित्र पावन बने। तो बाबा कहते पवित्रता सबको बहुत अच्छी लगती है। पतित पावन एक परमात्मा ही हो सकता है। पति से पावन बनाने वाला मनुष्य गुरु, पति से पावन बनाने वाला मनुष्य गुरु हो न सके, यह समझाना चाहिए। कृपा करके इस बात को आप समझो तो आपका पद बहुत ऊंच हो जाएगा। भारत पूज्य से पुजारी कैसे बना? भारतवासी देवी देवता 84 जन्म लेते हैं, ये भी समझाओ। यह बातें जरूर समझानी है। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में देवताएं थे, जिसको सुखधाम हेवन कहा जाता है। स्वर्ग सो अब फिर नरक बन गया है। यह फिर तुम बच्चे ही बैठकर सभी को समझा सकते हो। अखबार वालों को भी पार्टी देनी है, फिर वह आग लगाए या पानी डाले, उन पर सारा मदार है। यह तो तुम बच्चे जानते हो, लड़ाई तो वैसे भी लगनी है। कहते हैं ना कि इतनी खून खराबा होगा जैसे खून की नदियां बहेगी। हमेशा यहाँ से ही, भारत से ही देखो कितना आपस में लड़ते झगड़ते हैं। पार्टीशन आदि हुआ तो कितने बहुत दर बदर हो गए, एकदम अलग अलग राजधानी हो गई। यह भी ड्रामा में नोंद है। आपस में लड़ते रहते हैं। तो पहले कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान आदि ऐसे अलग नहीं था, सब एक था, सारे देश। तो भारत में देखो अब कितनी तबाही होती रहती है। पहले दूध घी की नदियां बहती थी, अब सारा शोर शराबा खून खराबा का नदी बह रही है। तो बाबा कहते हैं देखो तुम बच्चे अभी सब पांडव गुप्त वेश में हो। तो गवर्नर को पहले परिचय देना है, जिसके पास जाना होता है उनको पहले महिमा उनकी की जाती है। परंतु उन्होंने क्या किया, यह लिखा हुआ है। देवी देवता जो है उनकी जो महिमा गाते हैं सारी सृष्टि, तो उन्होंने क्या किया है, उन देवी देवताओं का परिचय हमें सबको देना है। तो देखो यहाँ मृग तृष्णा के समान राज्य है। ड्रामा अनुसार उनको भी अपने प्लान्स वो बनाते रहते हैं। महाभारत में दिखाते हैं प्रलय हो गई। अब महाप्रलय तो होती नहीं है। तुम बच्चों के अंदर सृष्टि चक्र का सारा ज्ञान गूंजता है इस वक्त। पहले तो यह समझे इन्हों को शिक्षा देने वाला कौन है, तब समझे बरोबर हम भी तो शिव के बच्चे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं, ये सीजरा हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। मनुष्य सृष्टि का बड़ा तो ब्रह्मा हो गया ना। शिव को ऐसे नहीं कहेंगे, उनको सिर्फ फादर कहेंगे, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ये टाइटल हो गया प्रजापिता ब्रह्मा का। तो बाबा कहते हैं ये ग्रेट ग्रैंडफादर है, तो तुम ग्रेट चिल्ड्रंस हो। तुम बच्चों को यह सब समझाना है। शिव के सभी आत्माएं, शिव परमपिता परमात्मा के हम सभी आत्माएं बच्चे हैं। ब्रह्मा द्वारा शिव परमात्मा सृष्टि रचते हैं। तुम जानते हो हमारी फिर कितनी बिरादरियां आदि निकलती है। गवर्नर को भी समझाना चाहिए। ऐसे एग्जीबिशन कोने कोने में करनी चाहिए। आप प्रबंध करा के तो देखो, तो हमको तो देखो 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं, और फिर हम विश्व के मालिक बन जाते हैं।
तुम प्रबंध करके दो तो हम भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लग जाएंगे, जुटे रहेंगे, वो सेवा हम करेंगे। तो ऐसे बाबा कहते हैं बड़े बड़े गवर्नमेंट जो होते हैं, गवर्नर आदि होते हैं, तो उनसे ये हम ज्ञान समझाकर मदद ले सकते हैं। तो ये तुमको थोड़ी मदद देंगे, तो भी सब उनको कहेंगे, लग पड़ेंगे कि गवर्नर भी ब्रह्मा कुमार बना, है ना, ऐसे भी होता है। श्रेष्ठ कार्य में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, और जो कर रहे हैं उनके ऊपर क्या करते हैं, हम टीका टिप्पणी करते रहते हैं। फिर बाबा कहते हैं इसलिए तो इस वजह से ही सतयुग में थोड़े मनुष्य होते हैं, देवी देवताएं थोड़े होते हैं, जो ऐसी सारी बाधाएं पार करके अपना त्याग तपस्या पुरुषार्थ से ये ऊंच पर पाते हैं। तो बाबा कहते हैं सहयोग कोई देवे न देवे, फिर भी हमें क्या करनी है, ऐसी श्रेष्ठ सेवा में लग जाना है, और परमपिता परमात्मा से अपना जो पूरा वर्षा है या उनकी जो श्रीमत है, स्वर्ग बनाना है धरती को, उस कार्य में हमें लगे रहना है। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज विशेष सार है धारण करने के लिए। पॉइंट पहला, कौड़ी जैसा तन मन धन जो भी है उसे परमात्मा के इस महान कार्य में कुर्बान करके फिर ट्रस्टी होकर संभालना है। ममत्व निकाल देना है। सवेरे सवेरे उठकर प्यार से शुभ बाबा को याद करना है। ज्ञान का बल और बुद्धि योग का बल, इससे माया पर विजय प्राप्त करनी है। वरदान है आज का शुभ वरदान, दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और शक्ति देने वाले महादानी वरदानी मूर्त भव। दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और शक्ति देने वाले महादानी वरदानी मूर्त भव। विस्तार है, आगे चलकर जब वाणी द्वारा सेवा करने का समय व सर्कमस्टांस नहीं होगा, तब वरदानी महादानी दृष्टि द्वारा ही शक्ति देनी है, शांति की देनी है, प्रेम सुख आनंद की शक्ति का अनुभव कराओ। जैसे जड़ मूर्तियों के सामने जाते हैं तो उनके चेहरे द्वारा, है ना, वाइब्रेशन लेते हैं। जड़ मूर्ति के दर्शन करते हैं, चेहरे का दर्शन करते हैं, तो उस चेहरे द्वारा सत्व प्रधानता का, शक्तियों का एहसास करते हैं, अनुभव करते हैं, वाइब्रेशन लेते हैं। नयनों से दिव्यता की अनुभूति होती है। तो अपने आपने जब चैतन्य में यह सेवा की है तब जड़ मूर्तियां बनी है ना, इसलिए दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और देने का अभ्यास करो। यह महादानी वरदानी मूर्त बन जाएंगे। ठीक है, दृष्टि द्वारा हमें वरदान बाबा से लेने भी है और सभी को वरदान प्यार भरी दृष्टि, शक्ति भरी दृष्टि सबको देनी। स्लोगन है आज का, फीचर्स में सुख शांति और खुशी की झलक हो तो अनेक आत्माओं का फ्यूचर श्रेष्ठ बना सकते हो। देखो बाबा कहते हैं जैसे दृष्टि द्वारा महादानी वरदानी शक्तियों का दान देना है, वाइब्रेशन देना है, ऐसे हमारा जो श्रीमुख है ना, चेहरा हमारा है ना, मुख कमल है, तो इसके द्वारा भी हमें हर्षित मुख रहकर सबको क्या करना है, सुख और शांति की, खुशी की झलक दिखानी है। कभी भी हम बच्चों को मुंह लटका के नहीं बैठना है,
हमारा चेहरा भी क्या है, चलता फिरता बाबा कहते म्यूजियम है। इस चेहरे के द्वारा, चलन द्वारा, दृष्टि द्वारा हमें नई दुनिया का साक्षात्कार कराना है। सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा का भी क्या करना है, साक्षात्कार कराना है। तो ऐसे हमें सबका क्या करना है, फ्यूचर बनाना है। ठीक है। ओम शांति शांति शांति। 3 मिनट परमात्मा को याद करते हैं प्यार से। ओम शांति। तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। तूने रात गवाई सोए के, सुमिरन लगन लगाए के, मुख से कछु ना बोल रे, बाहर के पट बंद कर ले, अंतर के पट खोल रे। माला फेरत जुगुआ गया न मन का फेर रे, गया न मन का फेर रे। हाथ कमन का छोड़ दे, हाथ कमन का तोड़ दे, मन का फेर। तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। तूने रात गवाई सोए के, दुख में सुमिरन कब करे, सुख में करे न कोई रे। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए रे। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में करता याद रे, दुख में करता याद रे। कहे कबीर दास की, कहे कबीर दास की, कौन सुने फरियाद। तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जा।